हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ रेशनल नंबर्स। आज हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन in the form of P upon Q। वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके वो रेशनल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे P अपॉन और Q आर द इंटीजर्स। दूसरा क्या है? Q कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस है। P और Q क्या इंटीजर्स होते हैं। वो नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके वो रेशनल नंबर्स होते हैं, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? वो सभी नंबर्स, सभी होल नंबर्स विद नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। जो होल नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं ये भी इंटीजर्स का पार्ट होते हैं। अप टू इनफाइनाइट आर द इंटीजर। ये सभी क्या होते हैं? इंटीजर। एग्जांपल्स लेते हैं P बाई Q की फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर्स की। फॉर एग्जांपल जैसे 3/5 लिया हमने, -2/7, 4/-11, 8, 2, 3 और एक और ले लेते हैं -2/-9 etc। ये सभी किसकी एग्जांपल हैं? रेशनल नंबर्स की। अब आप क्या सोचोगे कि रेशनल नंबर्स मैंने अभी जैसे कि बताया P अपॉन Q की फॉर्म में जो होते हैं वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में 3/5 है, -2/7 है, 4/-11 है और -2/-9 है। लेकिन 8 और 2, 3 ये रेशनल नंबर्स कैसे हुए? क्योंकि ये तो P बाई Q की फॉर्म में है ही नहीं है। तो जो नंबर्स होते हैं, जैसे ये सिंपल नंबर्स हैं, अगर जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे हम 1 मानते हैं। क्योंकि अगर 1 को हम इस नंबर को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर एज इट इज़ वही आएगा। तो ये भी रेशनल नंबर ही माने जाते हैं। रेशनल नंबर्स होते कितने प्रकार के हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव फॉर्म में हो या फिर दोनों ही नेगेटिव फॉर्म में हो। जैसे 1/2, -2/-3। पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो पॉजिटिव फॉर्म में हो या दोनों ही अपोजिट साइन यानी कि नेगेटिव फॉर्म में हो। और नेगेटिव रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर या तो नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। दोनों में से एक जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। -2/3, -4/-7। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक बार फिर से बोल रही हूँ, वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके वो रेशनल नंबर्स होते हैं, जहाँ पे P और Q जो है इंटीजर्स हैं और Q कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जिसमें इंटीजर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स विद नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर द इंटीजर्स। और जो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरे नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर जिसमें सेम साइन होता है और नेगेटिव रेशनल नंबर जिसमें अपोजिट साइन होता है। इज़ दैट क्लियर? अब हम ये जानेंगे कि Q कभी भी ज़ीरो के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए ये नंबर है, हम इसमें से कोई एक ले लेते हैं 2।
अगर 2/0 होता है PYQ की फॉर्म में अगर इसको लिखते हैं और 2/0 होता है तो 0 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 2 आ जाए। तो कभी भी अगर ये 0 को हम अगर किसी भी संख्या से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, लेकिन हमें चाहिए 2, इसलिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट फॉर्म में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो Q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर्स। यू हैव एनी problem you can discuss with me in the comment section, and if you like the video then please like, share and subscribe our channel ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।